अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेसन नंबर 2, लेक्चर नंबर 4। तो अब जैस के वाले साहब उसको लेके उस मकाम तक पहुंच चुके हैं जिसको वो दिखाना चाह रहे थे अपने बेटे को। और ये पहाड़ की चोटी पर एक जगह है जिसका रकबा 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा नहीं है, और वहाँ पे जगह साफ़ की गई है और उसके इर्द गिर्द बाड़ भी लगाई गई है। तो हु डिड दिस, किसने किया ये सब कुछ? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। हु क्लियर दिस लैंड, किसने ये ज़मीन साफ़ की? एंड फेंस्ड इट, और इसके चारों तरफ बाड़ लगाई, इसके इर्द गिर्द बाड़ लगाई। फेंस्ड इट अगेंस्ट व्हाट, किस चीज़ के ख़िलाफ़ बाड़ लगाई, किस चीज़ से बचाने के लिए बाड़ लगाई गई यहाँ पे? तो जस ने 2 सवाल किए हैं कि इस पहाड़ की चोटी पर इतनी बुलंदी पर आके ये सब कुछ किया किसने, और फिर बाड़ यहाँ लगाई गई है तो बाड़ किस चीज़ से बचाने के लिए लगाई गई है? स्ट्रे कैटल, भटक जाने वाले मवेशी, ऐसे मवेशी जो अपने रास्ते से भटक जाएं, चरते हुए इधर आ निकलें। इफ़ दे एवर गेट आउट ऑफ द पास्चर, अगर कभी वो चरागाह से बाहर निकल आएँ तो उनसे बचने के लिए ये फेंसिंग की गई है, बाड़ लगाई गई है। ही आंसर्ड मी, उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया। कर्टली, इख्तसार के साथ लेकिन कदरे रूखेपन से। इम्पोलाइटली, और ये थोड़ा अजीब लग रहा है, उनके रवैये में ये तब्दीली। वो बड़े खुश मिजाजी से गपशप करते आए हैं अब तक, लेकिन अचानक ही इस बात का जवाब उन्होंने दिया है थोड़ी तुरशरुई के साथ। आई क्लियर दिस लैंड, मैंने ये ज़मीन साफ़ की। एंड आई फेंस्ड इट, और मैंने ही इसके चारों तरफ बाड़ लगाई। तो आप समझ रहे होंगे कि अचानक रवैये में तब्दीली आने की वजह क्या हो सकती है। कोई तो ऐसी बात हुई है जिससे उनका मिजाज थोड़ा सा बिगड़ा है। तो यकीनन वो सोच रहे होंगे कि मैं अपने बेटे को ये चीज़ें दिखाने लेके जा रहा हूँ और वो इसको अप्रिशिएट करेगा। तो बेटे ने हैरान होकर पूछा, ये सब कुछ किसने किया और बाड़ लगाने की क्या ज़रूरत थी? तो इस चीज़ ने थोड़ा सा उन्हें हर्ट किया है, जो उनके रवैये से नज़र भी आ रहा है। बट वाई डिड यू एवर क्लाइम, लेकिन आप क्यों हमेशा चढ़ते रहे टू दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ की चोटी पर। एंड डू दिस, और चढ़ के ये सब कुछ करते ही क्यों रहे? आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा। अब एक बार फिर बेटा अप्रिशिएट करने की बजाय हैरान है कि उनकी सेहत तो इस काबिल नहीं थी, डॉक्टर्स ने भी मना किया हुआ था। तो पूछ रहा है कि आप हमेशा इस पहाड़ की चोटी पर चढ़ के ये सब कुछ क्यों करते रहे। लुक एट द फर्टाइल लैंड, वो देखिए हमारे पास ज़रख़ेज़ ज़मीन मौजूद है। वी हैव, हमारे पास है। इन द वैली, वादी में, तो वादी में हमारे पास ज़रख़ेज़ ज़मीन है। तो यहाँ ये काश्तकारी करने की ज़रूरत क्या थी? फर्टाइल, ज़रख़ेज़, थोड़ा तंज़िया अंदाज़ है उनका कि उसको तुम ज़रख़ेज़ कह रहे हो, वादी वाली को। ही लॉफ्ट, वो हंसने लगे। एज़ ही रीच डाउन, और फिर जैसे ही वो झुके नीचे, एंड पिकड अप, और उन्होंने उठाया, अ डबल हैंडफुल, दोनों हथेलियों में, दोनों मुट्ठियाँ भर के, ऑफ लीफ रॉट लोम, लोम मट्टी, और लीफ रॉट गले सड़े पत्तों वाली, जिसमें गले सड़े पत्ते शामिल हों। तो वो गले सड़े पत्तों वाली मट्टी की 2 मुट्ठियाँ भर के उन्होंने उठाई। दिस इज़ द लैंड सन, ये होती है ज़मीन बेटे। दिस इज़ इट, हाँ बिल्कुल यही है।
आई हैव ट्राइड, मैंने आजमाया है, ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैंने हर किस्म की ज़मीन आजमा के देखी है, लेकिन इससे बेहतर तो शायद कोई भी कहीं भी नहीं है। देन स्मेल्ड द डर्ट, फिर उन्होंने मट्टी को सूंघा। विफ्ट एंड विफ सांस अंदर खींचना, सूंघने के लिए इनहेल। द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट, इस जंगली मट्टी की खुशबू, वो सूंघते चले गए इनटू हिज नॉस्ट्रल्स, अपने नथनों के करीब ले जाके उसको सूंघते रहे। जस्ट लाइक फ्रेश एयर, बिल्कुल ताज़ा हवा की मानिंद। ही सेड, उन्होंने कहा, एज ही लेट द डर्ट रन, लेट इजाज़त देना, अलाउ करना, जाने देना। उन्होंने मट्टी को बहने दिया बिटवीन हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों के दरमियान से। तो उन्होंने थोड़ी सी खोली हाथों की उंगलियां और मट्टी को नीचे गिरने दिया वहाँ से, और कहा कि ये बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह है, वही खुशगवार एहसास है। इट इज़ प्लेजेंट, बहुत ही खुशगवार है, तस्कीन बख्श है। टू टच टू, इसको छूना भी बहुत ज़्यादा ताजगी लेके आता है। ही एडिड, उन्होंने अपनी बात में इजाफ़ा किया, उन्होंने मज़ीद कहा। तो लेट द डर्ट रन, लेट के बाद भी रन यूज़ हुआ है, रन इस्तेमाल किया गया है। तो लेट के बाद भी हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगाते हैं टू के बगैर, बेयर इन्फिनेटिव कह लीजिए उसको। तो अब तक हम पढ़ चुके हैं कि हैड बेटर, मेक और सी और लेट। पिछले 2 लेसन्स में हम ये वर्ड्स पढ़ चुके हैं जिनके आगे हम बेयर इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं, यानी टू के बगैर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। बट डैड, लेकिन अबू, भाई लाइन लगी है जिसका मतलब कुछ कहना चाह रहे हैं, वो बात काट दी गई है। आई सेड, मैंने कहा, लेकिन अबू, आई नो वट यू थिंक, मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। ही इंटरप्टेड, उन्होंने मेरी बात काटते हुए कहा। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी वालदा भी ऐसा ही सोचती हैं। शी वंडर्स, उन्हें हैरत होती है। वाई आई एवर क्लाइम दिस माउंटेन टॉप, मैं क्यों चढ़ता रहा इस पहाड़ की चोटी पर, टू रेज, उगाने के लिए। तो राइज और रेज का फ़र्क बताया था आपको। रेज परवरिश करना, पालना, उगाना। माई पोटैटोज़, आलू, यम्स, कचालू, एंड टमाटोज़, और टमाटर। तो वो भी हैरान होती हैं कि मैं आलू, कचालू और टमाटर उगाने के लिए पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़ता रहा। बट जैस, लेकिन जैस, ही आलमोस्ट विस्पर्ड, तकरीबन सरगोशी करते हुए बोले, यानी इतना आहिस्ता धीमी आवाज़ में बोले कि लगा कि वो सरगोशी कर रहे हैं। एनीथिंग ग्रोन, जो चीज़ भी उगाई जाएगी, इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस, इस तरह की नई ज़मीन में। तो नई ज़मीन से मुराद ऐसी ज़मीन जिस पर पहले काश्तकारी ना की गई हो, तो उसकी ज़रखेज़ी ज़ाहिर है ज़्यादा होती है, बार बार काश्त करने से उसकी ज़रखेज़ी में कमी आती है। ये न्यू ग्राउंड है जिस पर पहले काश्तकारी नहीं की गई। जो भी चीज़ उगाई जाएगी इस तरह की नई ज़मीन में, हैज़ अ बेटर फ्लेवर, उसका जायका और खुशबू जो होती है वो बेहतर होती है। वेट, ज़रा इंतज़ार करो, अनटिल माई टोमेटोज़ आर राइप, ज़रा मेरे टमाटरों के पकने का इंतज़ार करो। विल नेवर टेस्ट स्वीटर टमाटोज़ इन योर लाइफ, तुम ज़िंदगी भर इनसे ज़्यादा मीठे टमाटर नहीं चखोगे। विल सून बी राइप टू, ये जल्द ही पक जाएंगे। आई सैड, मैंने कहा, एज आई लुकड एट द डजन और मोर रोज और टमाटोज़, जो ही मैंने एक दर्जन भर या उससे भी ज़्यादा कतारों पर नज़र डाली, ऑन द लर्ड साइड, नशेबी हिस्से की तरफ, ऑफ द पैच, इस साफ़ किए गए टुकड़े के नशेबी हिस्से की तरफ टमाटरों की दर्जन भर या उससे ज़्यादा कतारों की जानिब दिखते हुए मैंने कहा। देन अबव द टमाटोज़, फिर इन टमाटरों से थोड़ा ऊपर, वर अ हाफ डजन रोज़ ऑफ यम्स, आधा दर्जन कतारें थीं कचालुओं की। तो ये ऊपर नीचे का मतलब ये है, मैदानी इलाकों में तो प्लेन फील्ड्स होते हैं, हमवार मैदान जहाँ पे काश्तकारी की जाती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में तो छोटे छोटे टुकड़े हैं, पहाड़ काट के उनको हमवार किया जाता है और फिर
थोड़े फासले पे, थोड़ी ऊंचाई पे जाके फिर एक टुकड़ा हमवार किया जाता है। तो स्टेप्स से बने होते हैं, काश्तकारी वहाँ पे की जाती है, छोटे छोटे टुकड़ों को हमवार किया जाता है। इसलिए कहा गया है उन टमाटरों की कतारों से थोड़ा ऊपर कचालुओं की आधा दर्जन कतारें थीं above the yams, और इन कचालुओं से ऊपर were perhaps 3 dozen rows of potatoes, शायद 3 दर्जन कतारें वहाँ पर आलूओं की भी थीं। तो ये वो चीज़ें हैं जो उस टुकड़े पर काश की गई हैं जो पहाड़ की चोटी पर है। I do not see a weed in this patch. वीड वो खुद ब खुद उग जाने वाली जड़ी बूटियाँ हैं, वीड्स जो नुकसानदेह होती हैं, या घास वगैरह, खुदरौ घास कह लीजिए, जड़ी बूटियाँ कह लीजिए, जो नुकसान पहुंचाती हैं फसलों को। मुझे इस टुकड़े पर कोई जड़ी बूटी, कोई खुदरौ घास नज़र नहीं आ रही। आई लॉफ्ड, मैं हंसा। वॉन्ट दे ग्रो हियर, क्या वो यहाँ पर उगती ही नहीं हैं? आई वॉन्ट लेटम, मैं उन्हें उगने ही नहीं दूंगा। लेटम, लेट देम को लेटम बोला जाता है बोलचाल में, तो मैं उन्हें उगने ही नहीं दूंगा। ही सेड, वो कहने लगे, नाउ दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन वांटिंग यू टू सी, ये वो चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। दिस इज़ द क्लीनेस्ट पैच आई हैव एवर सीन, मैंने इससे ज़्यादा साफ सुथरा खेत या टुकड़ा कहीं भी नहीं देखा। आई ब्रैग्ड, मैं बड़े फ़ख्री अंदाज से कहने लगा, बट आई स्टिल डू नॉट सी, लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आती। वाई यू क्लाइम द टॉप ऑफ दिस माउंटेन, आप इस पहाड़ की चोटी पर क्यों चढ़ते रहे? टू क्लियर दिस पैच, इस टुकड़े को साफ़ करने के लिए, इस अराज़ी को साफ़ करने के लिए। एंड यू डिड ऑल दिस, और आपने ये सब कुछ किया अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर्स, अपने डॉक्टर के अहकामात के उल्ट, के ख़िलाफ़ आपने ये सब कुछ किया। तो सी का मतलब समझना, अंडरस्टैंड। तो बेटा मुतासिर तो हो रहा है कि बड़ा मेहनत की गई है और बड़ा अच्छी फसल है, यहाँ पे साफ़ सुथरी खेती बाड़ी की गई है इस टुकड़े पे, लेकिन सवाल अपनी जगह पर खड़ा हुआ है। पहले भी उसने पूछा है और अब भी पूछ रहा है कि ये सब कुछ करने की आपको आखिर ज़रूरत क्या थी? जब डॉक्टर्स ने भी आपको मना किया हुआ था, तो आखिर क्या वजह थी कि आप इतनी मुशक्क़त करते रहे और इतना ऊपर आके? किसी को पता भी नहीं है इस बात का। विच वन, कौन से वाले डॉक्टर की बात कर रहे हो? ही आस्ट, उन्होंने पूछा, लॉफिंग, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए उन्होंने पूछा, लॉफिंग, कि मुझे तो कितने डॉक्टरों ने मना किया है और मैंने कितनी हिदायत दी, ऑर्डर्स दिए हैं, मैंने कोई भी नहीं माना। तो लाइटर मूड वो कह रहे हैं, किसकी बात कर रहे हो? देन ही सैट डाउन, फिर वो बैठ गए ऑन अ बिग ओक स्टम्प, एक बड़े से शाहबलूत के ठंठ पर। ओक एक बड़ा मशहूर दरख्त है, शाहबलूत बड़ी कीमती लकड़ी होती है इसकी और महंगी। और स्टम्प ये है कि जब दरख्त को काट लिया जाता है कोई 1-2 फुट ऊपर से, तो नीचे जो टुकड़ा बच जाता है ज़मीन में लगा हुआ, वो ठंठ जिसको हम कह रहे हैं, वो स्टम्प कहलाता है, ऐसे ज़मीन में गड़ा हुआ। और आप ये भी देखते होंगे क्रिकेट में जो विकेट्स होती हैं ज़मीन में गड़ी हुई, उनको भी स्टम्प्स बोला जाता है। तो ऐसा कोई सा टुकड़ा जो ज़मीन में गड़ा हुआ हो, स्टम्प कहलाता है, ठंठ कहलाता है। तो वो एक बड़े से शाहबलूत के ठंठ पर बैठ गए। एंड आई सैट डाउन, और मैं बैठ गया ऑन अ स्मॉल ब्लैक गम स्टम्प, एक छोटे से ब्लैक गम के तने पर। ब्लैक गम स्याह गोंद का दरख्त में भी है, होता है, नियर हिम, उनके करीब ही स्याह गोंद के दरख्त के ठंड पर बैठ गया। दिस वॉज द ओनली प्लेस ऑन द माउंटेन, ये इस पहाड़ पर वाहिद जगह थी, सिर्फ यही जगह थी, वेयर द सन कुड शाइन टू द ग्राउंड, जहाँ सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँच सकती थी। क्योंकि बाकी सारा पहाड़ दरख्तों से, घने दरख्तों से मुकम्मल तौर पर ढका हुआ है, लिहाजा सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँच नहीं पाती है, इतना घना जंगल है। और यहाँ चोटी पर चूँकि बिल्कुल दरख्त साफ़ कर दिए गए हैं काश्तकारी के लिए, लिहाजा यहाँ
ये सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुंच पा रही है। एंड ऑन द लोअर साइड और जो नशेबी हिस्सा था ऑफ द क्लियरिंग, उस टुकड़े का, देर वॉज अ रिम ऑफ शेडो, रिम गोल सा दायरा, तो रिम ऑफ शेडो एक हल्का सा था साय का, ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टॉलवर्ट प्लांट्स, स्याह और मजबूत पौधों की कतार पर, स्टॉलवर्ट स्ट्रॉन्ग, एनर्जेटिक, हेल्दी, विगरस, तो तनोमंद और मजबूत स्याह पौधों की कतारों पर एक साय का हल्का सा था, गोल दायरा सा था, लोडेड, और वो पौधे जो कि लदे हुए थे विद ग्रीन टमाटोज़, सब्ज टमाटरों से लदे हुए, इन पौधों के टमाटरों से लदे हुए इन स्याह और मजबूत पौधों की कतारों पर गोल सा साया था। What is the reason, आखिर वजह क्या है, for your planting this patch up here, ऊपर यहाँ इस मकाम पे आके इस टुकड़े को काश्त करने की वजह क्या है? I asked, मैंने पूछा। तो बेटा फिर वही सवाल दोहरा रहा है। तो अब जस के वाले साहब जवाब दे रहे हैं कि आखिर ये सब कुछ मैंने क्यों किया। 20 times in my life, मेरी ज़िंदगी में कोई 20 मरतबा, ही सेड, उन्होंने कहा, अ डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी, डॉक्टर ने मुझे कहा, टू गो होम, कि मैं घर जाऊँ, एंड बी विद माई फैमिली, और अपने ख़ानदान के साथ रहूँ, एज़ लॉन्ग एज़ आई कुड, जितनी देर मैं रह सकता था। टोल्ड मी नॉट टू वर्क, उन्होंने मुझे कहा, कोई भी काम ना करने को कहा, नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ भी ना करने को, बट टू लिव, सिवाय रहने के, एंड इन्जॉय, और लुत्फ़अंदोज़ होने के, द फ्यू डेज़, उन चंद दिनों से, द फ्यू डेज़, वो चंद दिन, आई हैड लेफ्ट विद मी, जो मेरे पास बाकी बच गए थे। तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी में 20 मरतबा डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं घर जाऊं और अपने ख़ानदान के साथ जितना वक्त गुजार सकता हूं गुजारूं, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं कोई काम ना करूं, कुछ भी ना करूं, बस ज़िंदा रहूं और ज़िंदगी के जितने दिन मेरे पास बाकी रह गए हैं उनसे लुत्फ़ उठाऊं। इफ़ द डॉक्टर्स हैव बीन राइट, अगर डॉक्टरों की बात दुरुस्त थी, अगर डॉक्टर ठीक कह रहे थे, ही सेड, उन्होंने कहा, विंकिंग एट मी, आँख दबा के इशारा करते हुए, आँख मारते हुए शरारतन। तो अगर डॉक्टर ठीक कहते रहे हैं, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, तो इसका तो ये मतलब निकलता है, आई हैव चीटेड डेथ मैनी टाइम्स, कि मैंने कई बार फिर मौत को शिकस्त दी है, धोखा दिया है, चकमा देने में कामयाब हो गया हूँ। आई हैव रीच द ईयर्स, अब मैं उस उम्र में पहुँच गया हूँ, द गुड बुक अलाउज, जिसकी मुक़द्दस किताब इजाज़त देती है। गुड बुक कैपिटल लेटर्स में लिखा गया है, तो हर मज़हब की कोई ना कोई मुक़द्दस किताब होती है, तो यहाँ इंजील मुक़द्दस मुराद ली जा रही है। तो अब मेरी उम्र इतनी हो गई है जितनी इंजील मुक़द्दस इजाज़त देती है टू मैन, इंसानों को, इन दिस लाइफ टाइम अपॉन दिस अर्थ, जहाँ जितनी इंजील मुक़द्दस इंसानों को इस दुनिया में बसर करने की इजाज़त देती है, अब मेरी उतनी उम्र हो चली है, और वो है जी 3 years and 10। स्कोर का मतलब 20 होता है, 20, 3 स्कोर हो गए 60 एंड 10 और 10 शामिल करें तो ये बन गए 70, यानी 70। तो इंजील मुक़द्दस के हिसाब से इसमें जो किस तरह लिखा गया है, तो सेम वही वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं, 3 years and 10, 70 साल। तो जैसे के वाले साहब कह रहे हैं कि अब मेरी उम्र इतनी हो गई है जितनी की इजाज़त दी गई है इंजील मुक़द्दस में। तो ये था हमारा आज का लेसन। कल इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।